नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से किस्सेबाज में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने जयशंकर प्रसाद जी की एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी पढ़ने जा रहा हूं। गुंडा। मेरे लिए तो ये कहानी बड़ी खास है, दो कारणों से। पहली तो एक इससे बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। मैं 8वीं कक्षा का छात्र था, तब हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में यह कहानी हुआ करती थी। हमारे स्कूल में 2 किताबें चलती थी गद्य और पद्य की। एक का नाम था निहारिका और एक का नाम था पल्लव। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज की डेट में मेरे को स्पष्ट रूप से याद नहीं आ रहा है कि कौन सी गद्य वाली थी, कौन सी पद्य वाली। तो अगर मेरे पाठकों में, मेरे श्रोताओं में किसी को याद आता हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं उसे कभी करेक्ट भी करूँगा और मेरी भी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी कहानी याद आती हो जो आप लोगों ने स्कूल या कॉलेज में पढ़ी हो और जो आपके दिल में रह गई हो अभी तक, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कभी मैं उसे भी पढ़ सकूँ। तो जैसा कि बताया कि पहली तो स्कूल की यादें जुड़ी हुई हैं और दूसरी इसकी लेखकी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी सुंदर लेखकी है। ख़ास तौर से पहले पैराग्राफ में जयशंकर प्रसाद जी ने जिस प्रकार से कहानी के मुख्य पात्र बाबू ननकू सिंह के बारे में उनका चरित्र चित्रण किया है, अद्भुत है। मुझे तो लगता है कि अगर ये कहानी किसी स्क्रिप्ट राइटर को मिल जाए, फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर को मिल जाए, तो उनको स्क्रिप्ट लिखने में बिल्कुल भी बाधा नहीं होगी। जिस प्रकार से स्क्रिप्ट, सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं, स्क्रिप्ट और सिनेमेटोग्राफी दोनों ही इतना शानदार, मतलब एक एक चीज़ों को लिखा हुआ है। तो बस, और जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया है, शायद इस कहानी को किसी प्रस्तावना की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए मैं कहानी शुरू करता हूँ। गुंडा। वह 50 वर्ष से ऊपर का था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थीं। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी चढ़ी मूछें बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थीं। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता। कमर में बनारसी सेले का फेंटा जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ खुंसा रहता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहले पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गंडासा, यह थी उसकी ध्वजा। पंजों के बल वह जब चलता तो उसकी नसें चटाचट बोलती थी। वह गुंडा था, काशी का गुंडा। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद के अजात शत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्रायः बंद से हो गए थे। यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विशृंखलता में, नवागंतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। वीरता जिसका धर्म था, अपनी बात पर मर मिटना, सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना, सताए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना, यह उनका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्रायः लोग विरक्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी ननकू सिंह गुंडा हो गया था। दोनों हाथों से उसने अपनी संपत्ति लुटाई। ननकू सिंह ने बहुत सारा रुपया खर्च करके जैसा स्वांग खेला था, उसे काशी वाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। वसंत ऋतु में यह प्रहसनपूर्ण अभिनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन, बल, निर्भीकता और उच्छृंखलता की आवश्यकता होती थी। एक बार ननकू सिंह ने भी एक पैर में नुपुर, एक हाथ में तोड़ा, एक हाथ आंख में काजल, एक कान में हजारों के मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूते का तल्ला लटकाकर, एक हाथ में जड़ाऊ मूठ की तलवार और दूसरे हाथ आभूषणों से लदी हुई अभिनय करने वाली प्रेमिका के कंधे पर रखकर गाया था, कहीं बैंगन वाली मिले तो बुला देना। प्रायः बनारस के बाहर की हरियालियों में, अच्छे पानी वाले कुओं पर, गंगा की धार में मचलती हुई डोंगी पर वह दिखलाई पड़ता था। कभी कभी जुआ खाने से निकलकर जब वह चौक में आ जाता
तो काशी की रंगीली वेश्याएं मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और उसके दृढ़ शरीर को सस्पृह देखती। वह तमोली की ही दुकान पर बैठकर उनके गीत सुनता, ऊपर कभी नहीं जाता था। जुए की जीत का सारा रुपया मुट्ठियों में भर भर कर उनकी खिड़कियों में वह इस तरह उछालता कि कभी कभी समाजी लोग अपना सिर सहलाने लगते। तब वह ठठाकर हंस देता। जब कभी लोग कोठे के ऊपर चलने के लिए कहते तो वह उदासी की सांस खींचकर चुप हो जाता। वह अभी बंशी के जुआ खाने से निकला था। आज उसकी कौड़ी ने साथ न दिया। 16 परियों के नृत्य में उसका मन न लगा। मन्नू तमोली की दुकान पर बैठे हुए उसने कहा, आज शायद अच्छी नहीं रही मन्नू। क्यों मालिक, चिंता की क्या बात है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? सब आपका ही तो है, मन्नू कहता है। अरे बुद्धू रहे तुम। जिस दिन ननकू सिंह किसी से लेकर जुआ खेलने लगे उस दिन समझना वह मर गए। तुम नहीं जानते कि मैं जुआ खेलने कब जाता हूं? जब मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहता। उसी दिन नाल पर पहुंचते ही जिधर सबसे बड़ी ढेरी रहती है उसी को बत्ता हूं और वही दांव आता भी है। बाबा कीनाराम का यह वरदान है। तो मन्नू कहता है, तब आज क्यों मालिक? पहला दांव तो आया ही, फिर 2-4 हाथ बदने पर सब निकल गया। तब भी लो, यह 5 रुपए बचे हैं। 1 रुपया तो पान खाने के लिए रख लो और 4 दे दो मलुकी कथक को। कह दो कि दुलारी से गाने के लिए कह दे। हाँ, वही एक गीत, बिलमी विदेश रहे। ननकू सिंह की बातें सुनते ही मलुकी, जो अभी गांजे की चिलम पर रखने के लिए अंगारा चूर कर रहा था, घबरा कर उठ खड़ा हुआ। वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ गया। चिलम को देखते ही ऊपर चढ़ा, इसलिए उसे चोट भी लगी। पर ननकू सिंह की भ्रिकुटी देखने की शक्ति उसमें कहाँ। उसे ननकू सिंह की वह मूर्ति न भूली थी जब इसी पान की दुकान पर जुए खाने से जीता हुआ रुपए से भरा तोड़ा लिए वह बैठा था। दूर से बोधी सिंह की बारात का बाजा बजता हुआ आ रहा था। ननकू सिंह ने पूछा, यह किसकी बारात है? ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की। मन्नू के इतना कहते ही ननकू के होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, मन्नू, यह नहीं हो सकता। आज इधर से बारात न जाएगी। बोधी सिंह हमसे निपटकर तब बारात इधर से ले जा सकेंगे। मन्नू ने कहा, तब मालिक मैं क्या करूं? ननकू सिंह गड़ा सा कंधे पर से और ऊंचा करके मलुकी से बोला, मलुकिया देखता है? अभी जा ठाकुर से कह दे कि बाबू ननकू सिंह आज यहीं लगाने के लिए खड़े हैं। समझ कर आवे, लड़के की बारात है। मलुकिया कांपता हुआ ठाकुर बोधी सिंह के पास गया। बोधी सिंह और ननकू से 5 वर्ष से सामना नहीं हुआ है। किसी दिन नाल पर कुछ बातों में ही कहा सुनी होकर बीच बचाव हो गया था, फिर सामना नहीं हो सका। आज ननकू जान पर खेलकर अकेला खड़ा है। बोधी सिंह भी उसकी आन को समझते थे। उन्होंने मलुकी से कहा, जाबे कह दे कि हमको क्या मालूम है कि बाबू साहब वहां खड़े हैं। जब वह हैं ही तो 2 समझी जाने का क्या काम है। बोधी सिंह लौट गए और मलुकी के कंधे पर तोड़ा लादकर बाजे के आगे ननकू सिंह बारात लेकर गए। ब्याह में जो भी कुछ लगा खर्च किया। ब्याह कराकर जब लौटे दूसरे दिन इसी दुकान पर आकर रुक गए। लड़के और उसकी बारात को उसके घर भेज दिया। मलुकी को भी 10 रुपया मिला था उस दिन। फिर ननकू सिंह की बात सुनकर बैठे रहना और यम को न्योता देना, एक ही बात थी। उसने जाकर दुलारी से कहा, हम ठेका लगा रहे हैं, तुम गाओ। तब तक बल्लू सारंगी वाला पानी पीकर आता है। बाप रे, कोई आफत आई है क्या बाबू साहब? सलाम कहकर दुलारी ने खिड़की से मुस्कुराकर झांका था कि ननकू सिंह ने उसके सलाम का जवाब देकर दूसरे एक आने वाले को देखने लगे। हाथ में हरौती की पतली सी छड़ी, आंखों में सुरमा, मुंह में पान, मेहंदी लगी हुई लाल दाढ़ी जिसकी सफेद जड़ दिखलाई पड़ रही थी, कुब्बेदार टोपी, छकलिया अंगरखा और साथ में लैसदार परत वाले 2 सिपाही। कोई मौलवी साहब हैं। ननकू हंस पड़ा। ननकू की ओर बिना देखे ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा, जाओ दुलारी से कह दो कि आज रेजिडेंट साहब की कोठी पर मुजरा करना होगा, अभी चले। देखो तब तक हम जान अली से कुछ इत्र ले रहे हैं। सिपाही ऊपर चढ़ रहा था और मौलवी दूसरी ओर चले थे कि ननकू सिंह ने ललकार कर कहा, दुलारी, हम कब तक यहाँ बैठे रहें? क्या अभी सारंगिया नहीं आया? दुलारी ने कहा, वाह बाबू साहब, आप ही के लिए तो मैं यहाँ बैठी हूँ, सुनिए ना। आप तो कभी ऊपर। मौलवी जल उठा। उसने कड़क कर कहा, चौबदार, अभी वह सुअर की बच्ची नहीं उतरी। जाओ कोतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो कि मौलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है, आकर उसकी मरम्मत करें। देखता हूं जब से नवाबी गई इन काफिरों की मस्ती बढ़ गई है।
कुबरा मौलवी। बाप रे, तमोली अपनी दुकान संभालने लगा। पास ही एक दुकान पर बैठकर ऊँघता हुआ बजाज चौंक कर सिर में चोट खा गया। इसी मौलवी ने तो महाराज चेत सिंह से 3.5 सेर चींटी के सिर का तेल मांगा था। मौलवी अलाउद्दीन कुबरा। बाजार में हलचल मच गई। ननकू सिंह ने मन्नू से कहा, क्यों चुपचाप बैठोगे नहीं? और दुलारी से कहा, वहीं से बाई जी, इधर उधर हिलने का काम नहीं है, तुम गाओ। हमने ऐसे घसियारे बहुत से देखे हैं। अभी कल रमल के पासे फेंक कर अधेला अधेला मांगता था, आज चला है रौब गांठने। अब कुबरा ने घूमकर उसकी ओर देखा और कहा, कौन है पाजी? तुम्हारे चाचा बाबू ननकू सिंह। के साथ ही पूरा बनारसी झापड़ पड़ा। कुबरा का सिर घूम गया। लैस के परत वाले सिपाही दूसरी ओर भाग चले और मौलवी साहब चौंधिया कर जान अली की दुकान पर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह पहुंच गए। जान अली ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब, भला आप भी उस गुंडे के मुंह लगने गए? या तो कहिए कि उसने गड़ासा नहीं तौल दिया। कुबरा के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। उधर दुलारी गा रही थी, बिल्मी विदेश रहे। गाना पूरा हुआ, कोई आया गया नहीं। तब ननकू सिंह धीरे धीरे टहलता हुआ दूसरी ओर चला गया। थोड़ी देर में एक डोली रेशमी पर्दे से ढकी हुई आई। साथ में एक चौकीदार था। उसने दुलारी को राजमाता पन्ना की आज्ञा सुनाई। दुलारी चुपचाप डोली पर जा बैठी। डोली धूल और संध्या काल के धुएं से भरी हुई बनारस की तंग गलियों से होकर शिवालय घाट की ओर चली।